आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। और आज का मुद्दा जो है बड़ा अहम है, तो सबका बात जो है बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सबका राय क्या है वो भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब जानते हैं बिहार में जब से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा और विपक्ष के तमाम नेता जब से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं, तब से इस बात पर विचार किया जाने लगा है कि आखिर इसका कारण क्या है, क्यों आखिर कानून व्यवस्था पर इतना सवाल उठ रहा है। अब देखते होंगे कि तमाम जो घटना घट रहा है उसके कारण ये सब चीज हो रहा है। अब समझिए कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई तब से बड़ा कहा जाने लगा कि कानून व्यवस्था पर इसका असर पड़ा है। पुलिस वालों का फोकस जो है वो रहता है कि हम शराब पकड़े, शराब बिकने नहीं दे, शराब पीने नहीं दे, और दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता। ऐसा बार बार विपक्ष के नेता तमाम आरोप लगाते हैं। अब समझिए कि मुद्दा जो है इतना बढ़ा है, शराबबंदी का मुद्दा इतना बढ़ा है कि इसमें जो है वो न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, न्यायालय को भी बोलना पड़ा। तो समझिए कि मुद्दा कितना बड़ा है। इसलिए आज हम जानते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं घट रही है। अब व्यवसायी की हत्या देखिए पटना में हो गई, तो इस तमाम तरह की घटनाओं को देखकर जो है हम सोचे कि जरा जनता की राय लेना बड़ा जरूरी है कि क्या सच में दारू ने बिहार को बीमारू बना दिया है। आइए जरा शुरू करते हैं और बतियाते हैं। भैया ये बताइए कि हम अभी एगो लाइन बोले कि दारू ने बना दिया बिहार को बीमारू, क्या लगता है, मेरे लाइन से सहमत है कि नहीं? ऐसा तो नहीं लगता है। जैसे दारूबंदी है बिहार में और पूरी तरीके से बंद है, और थोड़ा सा सरकार कहीं ना कहीं फेल है इसको ये करने में। तो आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से बिहार में बंद होगा। जी जी, मतलब बंद है तो पूरी तरह से बंद। जी जी जी। भैया कुछ लोग कहते हैं, आप ही लोगों में से, हम ये न कह रहे हैं, विपक्ष के भी तमाम लोग आरोप लगाते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का आरोप रहता है कि पुलिस का फोकस दारू पकड़ने पर ज्यादा रहता है, क्राइम रोकने पर कम रहता है। दारू बंद कहाँ है मैडम? दारू कहीं बंद नहीं, दारू सब जगह चालू। दारू जैसे बंद है, चालू है, वो अलग बात है। लेकिन ये बताइए कि क्या पुलिस का काम केवल दारू पकड़ना है? पुलिस का काम खाली दारू पकड़ना है, ये है खाली दारू पकड़ना। सही बोल रहे हैं। मर्डर होगा, चोरी होगा, डकैती होगा, क्या मतलब है? छिनताई होगा, कोई मतलब नहीं है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। पुलिस को दारू कहाँ मिल रहा है? नीतीश बाबू का राज में पुलिस का ड्यूटी है सिर्फ दारू पकड़ना। दारू पकड़िए, बालू यहाँ गोली चल जाए, यहाँ अभी गोली चले, कहे चलो चौक पर दारू का टोरक धराया, तो यहाँ गोली में नहीं आएगा। जो टोरक धराया जो पहले जाएगा कि हमारे दारू की टोरक कहाँ है, लावा पहले। गोली मारने वाला बेचारा हाथ ऐसे रख के बैठल रहेगा। यहाँ तो ऐसा घटना होता है मैडम, थाना के बगल में मोटर हो जाता है, दारू पकड़े चल जाता है, सब सरा है। बताइए, थाना के बगल लाश पड़ा है, और चल जाता है कोल्हारा घाट। ये स्थिति है भैया, बिल्कुल। अभी एक पटना में व्यवसायी की हत्या देखिए। दारू एक रोज हम पेपर में पढ़े थे, दारू से बंद करने से 2000 करोड़ का रेवेन्यू सरकार का नुकसान हो रहा है, जबकि होम डिलीवरी है। आप अभी बोले जो बीमारू बना दिया दारू, जो लोग दारू पीने वाले हैं वो कहेंगे नहीं बीमारू बनाया, लेकिन सच्चाई है जो दारू जो है हमारे नौजवान को नाश करके छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताइए भैया, आपने कहा कि रेवेन्यू का नुकसान हुआ, हम रेवेन्यू का नुकसान झेलने के लिए बिहार तैयार है अगर इसका बिहार पर अच्छा असर पड़ता तो। लेकिन जो आरोप बार बार लगता है कि पुलिस सिर्फ दारू पकड़ने में लग गई है, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। बिल्कुल, दारू इसलिए पकड़ता है जो उसको वहाँ से माल मिलता है, घूस लेता है, इसलिए दारू के पीछे, बालू के पीछे प्रशासन हमारा पड़ा हुआ है, सारा भ्रष्टाचार चल रही है। जी क्या भैया पुलिस का ध्यान खाली दारू पकड़ने पे है, अपराध रोकने पर नहीं है? नहीं, अपराध रोकने पर कहाँ से, डेली तो अपराध बढ़ रहा है। दारू पी रहा है, जैसे पीने वाला को पकड़ ले रहा है, बेचने वाला को छोड़ दे रहा है, इसमें है कहा? अरे सही तो कहू तो दारू यहाँ मिला है, खाली बंद है, नाम लागी 110 का सामान 350 में मिला है, जखनी कहा वखनी तो 5 मिनट में दारू मिल जाता। हाँ, हम 4 दिन पहले कलकत्ता में 6000 पुलिस के सामने दिखाई दे वहाँ है, कहाँ दिखाई देते? ऐसा गमछा बांध ले का चच्चा हो। हाँ हो गए काम। तो बताओ भैया कि ये पट्टी तू बांध ले हूँ तो कानून के आँख पर बढ़ल पट्टी जे रहल है, तो सही में भी पट्टी बना के सही पट्टी बना गया, पट्टी बना है, ये है। देखिए बर्गर का कोर्ट में जाएगा, तराजू ऐसे रहेगा, आँख में पट्टी रहेगा, न देख रहा है न सुन रहा है। गांधी जी वाला बात है। क्या सही में शराबबंदी होने से जो है इसका कानून व्यवस्था पे असर पड़ा है भैया? असर तो पूरा पड़ा है। कुछ नहीं, सब जगह चालू है, होम डिलीवरी चालू है। एनडीए सरकार दारू पर कोई विशेष ध्यान है।
जहाँ है वहाँ जितना प्रशासनिक है उसी के पीछे दारू बालू, कोई आपराधिक घटना कोई कांड होता है वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। जैसे मेरा ये कहना है भैया कि ठीक है, दारू और बालू जो है अगर मान लिया जाए बिहार में बैन है, इस पर पुलिस ध्यान देती है, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम उसके साथ साथ जो मर्डर हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, उस पर भी तो पुलिस का ध्यान जाना चाहिए। उस पर काहे के ले जाएगा? उसमें तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा तो दारू पकड़ेगा, आधा बेचेगा, आधा जब्त करेगा। ऐसा है। हाँ, सराय थाना प्रभारी पकड़ा है ना। तो फिर एक बात बताइए भैया कि मेरा जो है, हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड लेके नहीं चलते हैं। हमको ये यकीन है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा, मेरा कोई सामान चोरी हो जाएगा, या अगर मेरा कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है, या मेरे साथ अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, तो एक ऐसा व्यक्ति है पुलिस जिसको हम बोलते हैं, उसको जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो क्या अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई गलत काम हुआ है और हम रिपोर्ट करने जाते हैं और बगल में एक दारू का ठेला मिल जाए, दारू का एक अगर गाड़ी मिल जाए, तो पुलिस मेरे पास नहीं आएगी। आपका नहीं सुना जाएगा कुछ। आपका नहीं सुना जाएगा, मेरे पास नहीं सुनेगी। नहीं। अगर कोई आदमी आपका कुछ एक्सीडेंट होता है, सहयोग में लेके जाता है, तो आपको परेशान किया जाएगा। 4 दिन पहले परेशान किया गया सदर अस्पताल में। एक एक्सीडेंट हो गया, उसको उठा के बेचारा लेके गया तीसरा आदमी, उसको जबरदस्ती एम्बुलेंस में धकेल के कहा कि चलो, तो मैं वहाँ पे रोक के रखा गया रात में रोक के रखा गया पुलिस कार्रवाई के कारण। हाँ, और अगर मान ले जाए वही अगर एक दारू का गाड़ी मिला रहता तो दारू का रहता तो उसको बेनिफिट था। भैया शराबबंदी जब से हुआ है तब से क्या कानून व्यवस्था पर इसका असर पड़ा है? देखिए, शराब व्यवस्था जब से बंद हुआ तब से बहुत लोग परेशान है। बहुत जगह यहाँ खाने का आदमी मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन सरकार उसको कोई एक्शन नहीं ले रही है। अच्छा, पुलिस का ध्यान दारू पकड़ने पर ज्यादा रहता है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने पर ज्यादा रहता है? नहीं, देखिए, दारू तो पकड़ाता है, लेकिन कानून उसके साथ में कानून व्यवस्था भी सही रहना चाहिए। उसके साथ में कानून व्यवस्था सही रहता नहीं है। जैसे हम ही कह रहे हैं कि दारू पकड़ता है पुलिस, चाहे बालू पकड़ता है पुलिस, बहुत अच्छी बात है, उनका काम है वो पकड़ना। लेकिन उसके साथ साथ क्या कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, कानून व्यवस्था को बढ़िया रखना, ये उनका काम नहीं है? नहीं, कानून व्यवस्था तो रखना उनका काम ही है, ऐसा बात नहीं है। उनका काम है कानून व्यवस्था को सही रखे, लेकिन कहाँ नहीं रह पाता है कानून व्यवस्था। प्रशासन जो है अपने आप से मतलब रखता है। अभी जिस तरह से देख रहे हैं, हमको लगता है कि पिछले अगर 1 साल की हम बात कर लें, रिसेंट 1 साल की बात कर लें, तो 1 साल में अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया। अपराधी का मनोबल बहुत बढ़ गया। काहे ऐसे हुआ फिर? पुलिस प्रशासन जो है, क्या पुलिस का डर नहीं है? दारू शराब बालू पर ध्यान है, महीना लेना काम है, और क्राइम से कोई मतलब नहीं है। तो दारू बेच रहे हैं या बालू का जो धंधा कर रहे हैं, तो क्या उनका पुलिस वालों को महीना बांटे हुए हैं? सबको महीना बना हुआ है, सब सेटिंग है, सब सेटिंग है, छोटा व्यापारी से लेके बड़ा व्यापारी तक सब महीना बने हुए हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन उन लोग को नहीं पकड़ता है। पकड़ता है किसको? जो गरीब आदमी पी के रोड पर जा रहा है उसको पकड़ता है। 3500 फाइन देता है। 3500 और 100 के सामान 300। अच्छा, एगो ये चीज बताइए भैया कि बगल के घर में आलू के सब्जी बना है कि लौकी के सब्जी बना है, फौरन से पता चल जाता है। फौरन जब पड़ता है तो महकता है तो पता चल जाता है। अब बगल में जब दारू बिकता है तो पुलिस के पता नहीं चलता है? पता चलता है, काहे नहीं, सब सेटिंग रहता है। तो पुलिस काहे नहीं दारू माफिया के पकड़ता है? सब सेटिंग रहता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता प्रशासन। वो प्रशासन का काम है करना, उनका काम है करने का। जो भी है मिल रहा है, गुटखा खाइए, खैनी खाइए, तम्बाकू खाइए। भैया अभी देख रहे होंगे कि अभी एक पटना में बड़े व्यवसायी की हत्या हो गई। जब से शराबबंदी हुई है तब से ये आरोप लगता है कि पुलिस वालों का ध्यान दारू पकड़ने पे ज्यादा रहता है, अपराध कम करने पे कम रहता है। ये 100% सही है। केवल बालू और दारू में वसूली हो रहा है। क्राइम की स्थिति है कि अब इतनी बुरी स्थिति है कि क्या कहा जाए। कोई कहीं भी किसी को मार दे रहा है। तो पुलिस का फोकस क्राइम खत्म करने पे नहीं है? बिल्कुल नहीं, वसूली पर है। वसूली पर? बिल्कुल। बताइए, देखिए पुलिस वाले जिनके कहा जाए ना कि जिनके भरोसे हैं हम लोग, अगर हमको लगता है कि उनपे ऐसा आरोप जब लगने लगा, पुलिस वालों पे ऐसा आरोप लगता है तो एक बुरा भी लगता है और कहा जाए ना कि थोड़ा सा घबराहट भी होता है, क्योंकि हम लोग पुलिस वाले के भरोसे हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम लोग बॉडीगार्ड लेके चले, हमारी इतनी औकात नहीं ना है। हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि भाई कुछ दिक्कत होगा तो जाएंगे पुलिस के पास, केस कर देंगे, पुलिस अपराधी को पकड़ लेगा। लेकिन अगर पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ के सिर्फ शराब के पीछे पड़ी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? पुलिस का मूल काम क्या सो बताइए? हमारी रक्षा पुलिस करना, का कानून मूल व्यवस्था काम को- है समाज में शांति व्यवस्था कायम करना, बिल्कुल। कानून का संघारण। तो पुलिस तो लगी हुई है दारू बेचवाने में और बालू बेचवाने में, करोड़ों करोड़ रुपया कमाने में।
और सैद्धांतिक रूप से दारू बिहार में बंद है। अब व्यवहारिक रूप से चालू है, होम डिलीवरी मिल रहा। तो ये तो बिना किसी के मिली भगत के नहीं हो सकता है। ये केवल जो है कोई शराब माफिया चाहे बालू माफिया, सबको पता है नीतीश कुमार जी का जिद है और डरे कोई लाजे कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन सबको पता है कि 20 और 25 करोड़ नुकसान सरकार के रेवेन्यू का हो रहा है। हम क्या बोले कि नुकसान झेलने के लिए तैयार है, लेकिन उसका अच्छा इम्पैक्ट तो होना चाहिए। अच्छा इम्पैक्ट क्या है कि दारू नकली बन रहा है, बिक रहा है। एक नया लौंडा सब स्मगलर हो गया। आप बोल दीजिए उसके खिलाफ, आपको हत्या कर देगा। किसी का औकात नहीं है और पुलिस को शिकायत करने का औकात किसको है? आप शिकायत किया पुलिस से बता देगा कि फल्ला आपके खिलाफ है और गोली मार देगा। बिहार में शराबबंदी हुआ, हम बतलाते हैं। हम आप सब तारीफ किए होंगे कि चलिए बढ़िया बात हो गया, लेकिन अभी पुलिस का फोकस बार पुलिस पर आरोप लग रहा है कि पुलिस का फोकस दारुए पर खाली रहता है, बाकी अपराध पे नहीं रहता है। अच्छा, ये चीज पहले इसको गलत नहीं मानिएगा। दारू बंदी में जो अभी आरोप लगा रहे हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी, दारू बंदी तो फुल्ली फेलियर है। ये जहर बेच रहे हैं। 13 में जब बंदी हुआ था तो कैबिनेट में लालू जी थे, बेटा तेजस्वी यादव भी थे और पक्ष विपक्ष और कांग्रेस पार्टी भी था। तो अपने मिलते दारू बंदी किया। ही तरह दारू बंदी खोलना था तो फिर तकला में जब जौड़े आया तो क्यों नहीं खोले? वो तो चलिए हो गया। सुन लीजिए मैडम जी, कहने तो कि दारू जहर है। जो दारू हमको 50 रुपया में मिलता था, वो दारू अब आपको दारू मिलता है 500, 2000, 5000 लिखता वाला ठेला वाला। अभी अगर रिपोर्ट उठाते देख लीजिएगा, 85% दलित महादलित पिछड़ा उसमें जेल में गरीब आदमी बंद है। कानून अमील के लिए नहीं है। 3000 देते ऑन डी पोस्ट छूट जाना। अच्छा, एक बात बताइए भैया, आप कहते हैं, सुनिए ना, आप कहते हैं कि कानून अमीर के लिए नहीं है। अभी एक बहुत बड़े व्यवसायी की पटना में हत्या हो गई। उनके पास तो सारा पैसा है, लेकिन जब कानून व्यवस्था खराब रहेगा तो अमीर और गरीब नहीं समझेगा। कानून व्यवस्था पटना था जो है तो माननीय मुख्यमंत्री नदी तक गोली चल जा रहा है, तेजस्वी यादव घर से बाहर। कानून व्यवस्था कहाँ है? वही ना हम कह रहे हैं कि पुलिस का फोकस होगा। पुलिस का बताते हैं हम लोग मुख्यमंत्री का नुमाई है। मुख्यमंत्री को 5 आदमी घेरे हुए हैं। बताइए कि नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से एक टाइम पे जाने जाते थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब वो अपने पहले 5 साल में आए थे तो उन्होंने कानून व्यवस्था का बहुत अच्छा काम किया था। शराबबंदी भी उन्होंने किया, उसका भी आपने भी तारीफ किया होगा। अभी भी हम तारीफ करते हैं, एक महिला होने के नाते हम अभी भी तारीफ करते हैं। लेकिन अभी जो बार बार आरोप लगता है कि पुलिस का सारा फोकस अब सिर्फ दारू और बालू पकड़ने पर। जी, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन एक अपने घर पर ले लीजिए, एक अपने घर पर ही ले लीजिए। एक जो घर का गार्जियन है वो किसी बात को, किसी फरमान को जारी किया, लेकिन अपने घर के बाल बच्चा हर चीज को पूरा करता है? नहीं करता है। वो एक बेचारा, एक आदमी नीतीश कुमार पूरे बिहार को चला रहे हैं। तो उनके अथी में सारा व्यवस्था है। हम ही कह रहे हैं भैया, हम नीतीश कुमार उसी चीज को बोल रहे हैं। हम बता रहे हैं तो सुनिए। तो गार्जियन हैं सबके, लेकिन जब अपने घर के बाल बच्चा में कुछ गड़बड़ी है तो इसी हिसाब से सारा लोग है। हर आदमी अगर अपने मेंटेलिटी को बदल दे, सोच को सही कर ले, सारा कानून व्यवस्था सही हो जाएगा। पुलिस क्या करेगा? अब जैसे अब आपको एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण। भैया एक मिनट, हम छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं। जो पहला 5 साल था नीतीश कुमार का, जिसमें आप देख रहे होंगे उस समय एक से एक बड़े बड़े अपराधी हुआ करते थे, बड़ा नाम थे, और उन सब को नीतीश कुमार ने बंद करके, नीतीश कुमार ने साइड करके एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है ना। तो क्या अभी जब उनका ये 20वां साल चल रहा है तो उस चीज को जनता याद नहीं करेगी कि वही कानून व्यवस्था हमको अभी भी चाहिए? अभी भी करें, लेकिन उसमें होता क्या है, पक्ष विपक्ष तो फिर है सत्ता में, लेकिन मान लीजिए अगर विपक्ष कुछ ज्यादा हो गया और राजनीतिक जो चीज है ये बहुत गजब का चीज है। इसमें हम ही आग लगाते हैं, हम ही फिर पानी पटाते हैं, ये भी सत्य है। जो हम किसी पार्टी से हैं, ठीक है, तो इस तरीके का भी होता है, इसमें इस तरीके का भी होता और है। जो पुलिस पे बार आरोप लगता है उस पर लगता है तो पुलिस में भी हम बताए ना, हम एक गार्जियन पर बता दिए। दारू वाले के खिलाफ बोलिए, अभी कल आपका मर्डर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए भैया, हम लोग बार इस बात पे भी बात करते हैं कि बगल में शराब अगर मिलता है तो बगल के लोगों को पता चलता है, तो बगल के
लोग इतना हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि उसके बारे में पुलिस में कंप्लेन कर सके और पुलिस उनका बात सुन लेगी। हाँ, तो ये बट नेचुरल है कि अगल बगल में सबको पता रहता है। हाँ। लेकिन प्रशासन जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जिम्मेवारी है, हाँ। सरकार पुलिस प्रशासन पर, हाँ। तो उसके प्राथमिकता सूची में 1 नंबर पर अभी दारू आ रहा है। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था उसके लिए नहीं है। हाँ। नंबर 1 पर अपराध की श्रेणी में दारू पर है। दारू पर तो कोई भी जाएगा थाने पर, ना पुलिस पर कहेगा। हाँ। जो कंप्लेन कहेगा थाने वाला कह देगा कि आपके घर के पड़ोसी है से आपके बारे में शिकायत किया है, दारू वाला तुरंत को दारू बता पर देते हैं। बस वही मतलब उसका स्पाई का मतलब काम अगर करते मान लिया जाए हैं। कि और मेरे- जहाँ तक है हाँ। ऊपर से ही सरकार के तरफ से भी, ऊपर से भी कहूँ न कहूँ थाने प्रभारी पर भी दबाव है कि दारू पर आपको पकड़ना है नियंत्रण और रखना है। दारू पर तो उतना दारू के लिए प्रेशर है और कानून व्यवस्था मर्डर रोकने के लिए, छिनताई रोकने के लिए, बाकी अपराध रोकने के लिए प्रेशर नहीं है। वो प्राथमिकता सूची में दूसरे तीसरे नंबर पर है। हाँ। सरकार की मंशा है कि बंद होए, लेकिन अगर दिल से अगर मंशा हो जाए, टाइट कर जाए, अगर निजाम टाइट हो जाएगा तो फिर मजाल है कि पकड़ा जाएगा। मतलब वही किसी पकड़ाता का- है जो मतलब- वहाँ थाना पर पैसा नहीं देता है, जिसका मतलब- सेटिंग नहीं रहता है, मतलब भैया- वही दारू पकड़ाता है। मतलब भैया कहने का पूरा आ रहा है, सब जगह मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्षेत्र में एक मर्डर हो जाए तो चलेगा, इस क्षेत्र में 1 बोतल दारू नहीं मिलना चाहिए। नहीं, यही बात है ना? दारू बंदी नीतीश जी का ये दारू नहीं मिलना चाहिए, मर्डर हो जाए तो चलेगा, क्या कि मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और दारू पी के ही लोग मर्डर कर रहा है। और 2 नंबर दारू मिल रहा है, 1 नंबर भी नहीं है। अभी तो स्थिति ऐसी है कि आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि उनको अगर 200 रुपया स्मैक करने के लिए दे दीजिए तो शायद किसी का मर्डर कर देंगे। ऐसे ऐसे भी अपराधी घूम रहे हैं, उनको 2 टाइम के स्मैक का पैसा अगर हम दे दें तो मर्डर कर देगा। तो ये सब रोकना किसकी जिम्मेदारी है, यही बताइए। सबसे पहले तो उसका घर के गार्जियन की जिम्मेवारी है हाँ। कि मेरा बाल बच्चा क्या करता है, पहले ध्यान देता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले। हाँ। और उसके बाद प्रशासन की जिम्मेवारी है। हाँ। उसके बाद प्रशासन, पहले घर के गार्जियन नहीं, हम एक थाना अध्यक्ष के नीचे, एक लोगों के नीचे जो है दारू मिल अब- कहाँ से है आप? अजमतपुर से है। अच्छा ये बताइए दीदी कि अभी देखिए कि दारूबंदी बिहार में है, लेकिन उसके कारण जो है क्राइम बड़ा बढ़ गया है। सब कहता है कि दारू बंद जब से हुआ तब से बड़ा क्राइम बढ़ गया, मर्डर होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। तो सब लोग कहता है कि दारू खोल देना चाहिए। आप क्या कहती है, दारू खोल देना चाहिए? नहीं, बंद करना चाहिए, गन बंद रखना चाहिए ना। मुहर्रम का आप नाम लिए हैं, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, चाहे कैसा भी माहौल हो, आदमी खुशी से तभी मना पाता है जब कानून व्यवस्था बढ़िया रहे। अभी एगो बार बार आरोप लग रहा है कि पुलिस का फोकस दारू पर ज्यादा रहता है, क्राइम पर कम रहता है। ऐसा बात नहीं है। अगर क्राइम कहीं हो रहा है हाँ, तो प्रशासन और पूरा विधि व्यवस्था वहाँ मुस्तैदी से रहता है। हाँ, और कोई अगर पूरे प्रदेश में, बिहार में ऐसा कानून व्यवस्था नीतीश जी बनाए हुए हैं, हाँ। तो कहीं भी कोई अगर क्राइम करके छिप नहीं सकता है। उसको 24 घंटा के अंदर बरामद करके जो दोषी है उसको सजा भी मिलता है। देखिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है हम लोग मानते हैं कि पुलिस पर ज्यादा रहती है। जी, ये है पूरा। अब हम मान लिया जाए कि मेरे घर के बगल में, जैसा कि बार बार आरोप लगता है ना कि दारू बंद हुआ, दारू पर पुलिस फोकस करता है, बाकी क्राइम भूल जाता है। तो अगर मान लीजिए मेरे घर में शराब मिलता है और हम अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भैया हमारे घर के बगल में शराब मिलता है, जरा आ जाइए पकड़ के ले जाएंगे, तो पकड़ के ले जाएगा? नहीं, वो तो नहीं आते हैं, कभी भी नहीं। कभी नहीं आता। नहीं, दारू तो प्रशासन के मिली भगत से कट रहा है। दारू प्रशासन को पैसा मिलता है दारू के लिए। पैसा मिलता है? हाँ, ट्रक से आता है दारू। कितना कमाई हो जाता है कि पुलिस को बहुत कमाता है। एक सरकार थाना जो सैलरी देता है वो कम पड़ जाता है। सैलरी से 5 गुना पैसा मिलता है दारू से। 5 गुना? हाँ अरे बाप, इतना कमाई है? हाँ, दारू में है भैया। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से कहा जाता है कि इधर 1 साल में पुलिस का फोकस शराबबंदी पे ज्यादा है, शराब पकड़ने पे ज्यादा है, क्राइम रोकने पर कम है। क्राइम रोकने पर कम है, हाँ। शराब के चलते ज्यादा है। हाँ। क्या भैया? शराब पकड़ने पर ज्यादा फोकस है। शराब पकड़ने पे ज्यादा फोकस है। बहुत लोग कह रहे हैं कि दारू खोल देना चाहिए, इससे बढ़िया हो जाएगा। जी सही बात। हाँ। आप क्या कहती है, दारू खोल देना चाहिए? दारू बंद होने से बिहार का कानून व्यवस्था सही हुआ है कि और खराब हुआ है? खराब हुआ है। तो दारू खोल देना चाहिए। क्या कहते हैं आप, क्या कहती हैं? नहीं, उनको बोलने दीजिए, दीदी को बोलने दीजिए। बोलिए। हाँ बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, आप सच बताइए, खोलना चाहिए कि बंद रखना चाहिए? बंद रखना चाहिए। बंद रखना चाहिए। महिला कभी कही नहीं सकती है कि शराब खोल देना चाहिए। ट्रक उतरता है ना तो वहाँ दौड़ जाता है प्रशासन। हाँ। और दारू उतरता है वहाँ दौड़ जाएगा। भाई में काटा हो रहा है तो वहाँ पहुँचने नहीं ये बात तो हम कहता है कहे कि हैं। प्रशासन क्या कहेगा कि अभी पुलिस नहीं है मेरा, आने दो। आने चालू यहाँ कट गया। हाँ। चालू आदमी कट गया और दारू है ना तो बाथरूम में से उठेगा, दौड़ चल जाएगा। अच्छा, दारू पे जो है हमेशा बहस होते रहते हैं भैया कि बिहार में शराबबंदी हुआ, चलिए बढ़िया है कि माहौल अच्छा हो गया, लेकिन
शराबबंदी होने के बाद क्या पुलिस का फोकस सिर्फ शराब रह गया है और कानून व्यवस्था नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। क्या कहते हैं, आपके हिसाब से क्या है? देखिए, जो दारू बंद हुआ है इसमें तो एक तरफ अच्छा भी, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लोगों के लिए अच्छा हो गया है, और नेगेटिव पॉइंट ये है कि ब्लैक में मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का विदाउट सपोर्ट कोई चीज अंदर आएगा नहीं। इसीलिए बार बार पुलिस पे आरोप लगता है। सही बात, क्योंकि बार बार पुलिस पे आरोप लगता है कि विदाउट पुलिस जो है वो फोकस कर रही है कि शराब कहाँ बिक रहा है तो शराब बेचने वालों को पकड़ लें, और अगर मान लीजिए बगल में कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं किडनैपिंग हो रही है, तो उसको कैसे रोकना है, इसके लिए पुलिस के पास रणनीति नहीं बनती है। वही चीज तो प्रॉब्लम है ना। अगर किसी को, अगर मान लीजिए शराब बिकता है, फिर उसके बाद पुलिस तो वहाँ पे उसको पकड़ के रखता तो नहीं है ना, उसको पैसे देते फिर उसको छोड़ देते हैं। एक तो कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है कि आप जब भी कभी किसी थाने में कोई एक छोटा सा भी FIR करने जाइएगा ना, आप फर्ज करिए कि अभी मैंने अपना ये मोबाइल पकड़ा हुआ है, इस मोबाइल को लेके कोई भाग जाए, पहली तो आप उम्मीद कर लीजिए कि ये मोबाइल आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आप एक जागरूक नागरिक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम जो है चले जाएं और रिपोर्ट करा दें, तो वो इतनी जटिल प्रक्रिया है कि आप थक जाएंगे। बिहार में शराबबंदी हुई, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा हम लोगों ने तारीफ किया, लेकिन अभी जिस तरह से एक साल में अपराध बढ़ा है, मर्डर केस, ये वो किडनैपिंग, जिस तरह से बढ़ा है, उससे पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या पुलिस का फोकस केवल और केवल दारू पकड़ना रह गया है? बिल्कुल बिल्कुल, दारू के अलावा और रोड वाले को बिना हेलमेट के लिए यही काम उसका रह गया, और कोई काम नहीं रह गया। हाँ, उनका ड्यूटी यही है कि कितना रेवेन्यू वसूले और सरकार के खाता में जमा करे, और दूसरा काम ही नजर नहीं आता है। काम नहीं है? नहीं, कोई काम नहीं है। अच्छा, क्या लगता है, शराब बंद रखना चाहिए कि खोल देना चाहिए बिहार में? बंद रखना चाहिए। बंद रखना चाहिए। हम बोले ना, महिलाएं कभी शराब खोलने का समर्थन नहीं करती है। एक बात बताइए, अभी हम शुरुआत कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि बिहार में दारू ने बिहार को बीमारू बना दिया है। बिल्कुल, एक भी पॉलिसी सही नहीं है। घर घर शराब बिक रहा है और युवा पीढ़ी तो और बर्बाद हो रही है। अरे बंदी करना है तो अच्छे से कीजिए ना। अभी नकली शराब और 2 नंबर का शराब पी के पूरा यूथ बर्बाद हो रहा है, और इसका दूसरा परिणाम ये भी हो रहा है कि जो दूसरा नशा है, गांजा वगैरह का प्रचलन भी देहातों में, गाँवों में मैं देखता रहता हूँ बच्चों को कि बैठ के घर से बाहर चौर में जाके, गाछी में जाके गांजा पीते रहते हैं। तो ये मतलब कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या चाह रही है। एक तरफ पैसे का रोना है, राजस्व की क्षति है। सबसे बड़ी बात है कि हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की और उनके सरकार की। नीतीश कुमार भैया सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे और जाने जाते अभी भी है, लेकिन ये जो कुछ चीजें हो रही है ना बिहार में, जिसे कहा जाए रिसेंट चीजें जो हो रही हैं, इसके कारण पुलिस पर और सरकार पर सवाल उठना जो है वो लाजमी है, और उसको हम आप नहीं रोक पाइएगा, और सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, अपने पहले वाले रूप में वापस आना पड़ेगा, तभी कोई उपाय है, वरना उपाय नहीं है। बाकी आपका क्या समाधान, आपके पास क्या समाधान है, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।